हेलो बच्चों। देखो, अब हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। देखो, सेल बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां पर एक जार जैसा होता है, जार के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स जैसे मान ले कॉपर, एक जिंक, ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और अंदर एक केमिकल सोल्यूशन होता है। तो बेसिकली वो डिटेल्स तुम्हारा केमिस्ट्री में है। हम फिजिक्स में इतना पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रोड कैथोड माने पॉजिटिव, एक एनोड माने नेगेटिव होता है। और सॉल्यूशन के अंदर आयन मूव करते हैं और सॉल्यूशन के बाहर जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो करंट, अगर सेल की बात की जाए तो सेल के केस में जो करंट सॉल्यूशन के अंदर मूव करता है वो ड्यू टू आयंस होता है और इनका वायर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कई तरह के सेल जो आजकल होते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी है, उसको बैटरी नॉर्मल बोलते हैं। मोबाइल की बैटरी है या बहुत छोटे सेल्स जो घड़ी में आते हैं, बेसिकली करते सभी वही है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। बस तरीका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो प्योर लिक्विड फॉर्म में है, और जो मोबाइल की बैटरी या छोटे सेल्स होते हैं उसमें पेस्ट फॉर्म में होता है। और अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे मैक्सिमम केसेस इन फोन, जो फोन की बैटरी होती है उसमें लिथियम आयन सेल होता है। चलो उस डिटेल में हम नहीं जाते। बेसिकली सेल के जो फीचर है उस पर बात करते हैं। A cell neither creates nor destroys charge but maintains the flow of charge। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Present at various parts of the circuit by supplying energy needed for their organized motion। मतलब बेसिकली काम क्या है? चार्ज फ्लो कराना। चार्ज फ्लो कर गया तो करंट मूव कर, करंट कहलाएगा। चार्ज फ्लो के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी केमिकल एनर्जी से आती है। सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ बट नॉट कांस्टेंट करंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वोल्टेज कांस्टेंट होगी, डेफिनेट सी बात है कि बाहर रेजिस्टेंस अगर मैंने अलग लगा दिया डिफरेंट डिफरेंट तो करंट डिफरेंट आएगा, लेकिन इज सपोज टू बी कांस्टेंट फॉर सर्टेन मोमेंट। जैसे मोबाइल की बैटरी जब खत्म हो जाती है तब तक वो कांस्टेंट वोल्टेज देता रहता है। बैटरी खत्म माने अब उसको वोल्टेज दे ही नहीं पा रहा। मेनली सेल्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो रिचार्ज नहीं हो सकता, लेकिन वो लैब में यूज होते हैं। और जो बैटरी है सेल की वो कैन बी रिचार्ज, वो सेकेंडरी सेल। डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो क्लियर है कि उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड while आउटसाइड द सेल इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे तो एक क्लोज सर्किट में अगर हमको क्यू चार्ज पे जो वर्क करना पड़ता है वो मान लो डब्ल्यू है, तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क होगा डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ को सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी, जो उसकी एग्जैक्ट पोटेंशियल है, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड्स का अपना एक नेचुरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है फॉर मोमेंट फॉर कॉपर और जिंक। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह गूगल पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो उसका देखते हैं। इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे चलो इसका देखते हैं। कॉपर का +3.4 वोल्ट, अब किसी का माइनस का देखते हैं सपोज। जिंक का ये रहा। डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दे रखा है +3.5, +0.34 वोल्ट। ओके, मान लें कि अब जिंक का फॉर मोमेंट ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इसका -1.66 वोल्ट।
तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, देखो अब इलेक्ट्रोड अगर हमने बनाया कॉपर का पॉजिटिव और जिंक का नेगेटिव, तो कॉपर का है +0.3 वोल्ट। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में नेचुरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.3 वोल्ट, माइनस माइनस ऑफ 1.66 में मान रहा हूँ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का ये। तो जो डिफरेंस आएगा 0.34 प्लस 1.66, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो परमाणु उसके बेसिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। और उस सिचुएशन में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेफिनेशन देते हैं, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट गिवन एनी करंट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस है वो उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स वर्ड स्टार्टिंग से जिसमें लिया जा रहा है, हालांकि फोर्स की डायमेंशन नहीं है कि वर्क अपॉन चार्ज है, इसकी यूनिट डायमेंशन। वो फोर्स एक ट्रेडिशनल टर्म चली है, इसलिए ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम सेल से करंट लेंगे, देखो जो सेल बनता है उसमें ये दो जो साइन है इलेक्ट्रोड्स के, तो जैसा मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ कहलाता है। अब ये जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जब आयंस मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, तो आराम से मूव तो करेंगे नहीं, बीच में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा। तो उस ऑब्स्टेकल की वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सेल का जो पूरा एक डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये देखो डॉटेड, ईएमएफ भी आएगी उसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी आएगा। अब इसके बाहर जो एग्जिबिट होगा, समझो अगर दो इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर या जिंक, अभी कुछ भी करंट हम ले नहीं रहे, तो ये अपनी अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल पर होंगे। लेकिन जैसे हम करंट लेंगे तो अब इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस में ये बीच का जो सॉल्यूशन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ आई आर अमाउंट ऑफ वोल्टेज खा जाएगा। तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो ई माइनस आई आर आएगी, जो कि बाहर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इसकी टर्मिनल्स जो तुम्हें बाहर दिखाई देता है वो टर्मिनल्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगी यूजुअली, अगर सेल से करंट बाहर ले रहे हैं, सेल से करंट ले रहे हैं, तो टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो उसकी ईएमएफ से कम होगी। तो ऐसे लिखा है इसमें V इक्वल्स टू आई आर। V कहाँ है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आगे रिलेशन भी आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है, इन केस ऑफ सेल द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन को बोलते हैं जो अंदर है, तो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। The internal resistance of the cell depends on the distance between the electrodes. Of course, distance ज्यादा होगा तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा आयंस को। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के इनवर्स प्रोपोर्शनेट, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि ज्यादा जगह मिल जाएगी। एंड कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी एक लिमिट तक प्रोपोर्शनेट होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन हम मान सकते हैं मॉडरेट लेवल तक। एंड टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो बहुत कॉमन सी बात है, केमिस्ट्री में डिटेल्स में आती है। क्लोज सर्किट जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो क्या बना, E इज इक्वल टू, पहली बात तो इसे समझ लो, चलो कंप्लीटली इसको। ये मैंने एक सेल लगा दिया, इसके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो करंट जो आएगा E बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आना चाहिए, और ये जो वोल्टेज आएगी ये आई आर है, सिंपल सी बात है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो ये सेल का ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ये E और ये स्मॉल आर, ठीक है। अब ये टर्मिनल से इसके यहाँ से डॉटेड करके पूरा सेल ये बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। डेफिनेट सी बात है कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अगर सर्किट में करंट आई है तो उस सिचुएशन में जो वी सी डी होगा वो होगा आई आर।
आई कितना है, टोटल ईएमएफ ई अपॉन आर प्लस स्मॉल। तो वी सी डी को सिंपल वी लिख लेते हैं, ई आर बाई आर प्लस स्मॉल। या मैं सिंपल बोलूं इसको तो यहाँ ये सर्किट जो बनता है वो आता है ई इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई कैपिटल आर। ये क्या है, ये वी सी डी है जिसको मैं वी बोल रहा हूँ। तो ई माइनस आई आर विल बिकम वी, और वी को मैक्सिमम फॉर्म क्वेश्चंस में वी इक्वल्स टू ये आई स्मॉल आर यूज किया जाता है, ई माइनस आई। इसमें थोड़ा सा बाद में आते हैं, तो यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन में वी इक्वल्स टू ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वी बाई ई आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, या फिर ई बाई वी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल ई बाई वी कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल ई बाई वी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। डिटेल में बाद में लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और वोल्टेज में रिलेशन। चलो वापस आते हैं, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद एक चीज इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, उसने लिखा ना रिलेशन यहाँ पे ई बाई वी माइनस वन, इसको ऐसे भी लेके आते हैं। चलो ई बाई वी यहाँ पे आ गया, देखो ई बाई वी, ये लास्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, ई बाई वी माइनस वन इज व्हाट, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वट एवर। देखो अब बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। एक्सटर्नल सर्किट में जो पावर आता है, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं, इट बिकम्स आई स्क्वायर आर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में टर्म होती है, तो बाहर पावर कितना जा रहा, तो बी स्क्वायर बाई आर। बाहर वोल्टेज कितना है, ई बाई आर प्लस आई होल स्क्वायर। इस तरह से आता है। इस पे हम क्वेश्चन पे आएंगे तब हम बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जैसा मैंने बताया कि ओपन अभी कुछ करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट मतलब सीधा सीधा जोड़ दिया तार से, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। इस पे हम देखेंगे अभी। ये एक ग्राफ है जो हमारा कई बार हमें मॉड्यूल्स में मिलेगा। देखो यहाँ पर जो वी और आई का ग्राफ है, अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो। अब करंट को बढ़ा रहे हैं एक्स एक्सिस, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे तो आई मैक्सिमम पर ई बाई आर, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस जो सेल है टर्मिनल से वो कम होता जाएगा। कम होता होता एक मोमेंट पर आकर के जीरो हो जाएगा मैक्सिमम करंट जो हो। तो वी विल बिकम जीरो। ये भी एक पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन से बेटर हम आंसर समझेंगे। टर्मिनल वोल्टेज जीरो कैसे हो सकता है और सब कुछ, ऑल दीज थिंग्स। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले। A flashlight cell of EMF 1.5 volt gives a current 15 ampere when connected directly to an emitter of resistance 0.04 ohm. The internal resistance of cell. देखिए क्वेश्चन क्या है, सेल की EMF है 1.5 वोल्ट, करंट जा रहा 15 एम्पियर। जब बाहर एक एमीटर में रेजिस्टेंस जोड़ा है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस 0.04 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। देखो ईएमएफ है इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट और करंट जा रहा है 15 एम्पियर, जबकि बाहर जो रेजिस्टेंस है वो 0.04। अब हमसे पूछा है आर। तो
सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि पहले तो करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला आता है E अपॉन R प्लस स्मॉल। ये है 15, सॉरी आई है 15, E है 1.5, कैपिटल R है 0.04 प्लस R। तो 15 इंटू 0.04 प्लस R इज इक्वल टू 1.5। ये होता है 0.6 प्लस 15R इज इक्वल टू 1.5। 15R 1.5 माइनस 0.6, ये बचा 0.9। तो स्मॉल r इज 0.9/15। सिंप्लीफाई करें, ये आएगा 9/1। लेट्स चेक इट आउट। 9/150 माने इट विल बी, लेट्स कैलकुलेट इट। 3 से 3 थी दस, 50 आएगा 0.06। ये आंसर है। 0.06 होगा, ठीक है। The cell of terminal potential difference is 2.2 volt when the circuit is open reduces to 1.8 volt। जब ओपन है माने करंट फ्लो नहीं ले रहे, तो 2.2 वोल्ट है ओपन में, मतलब इसका ईएमएफ है। रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट माने वोल्टेज आ जाता है कब, जब व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5। सेम बात है। ईएमएफ दे रखा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ईएमएफ, और ये जो है वी है। V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब ये कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये ईएमएफ है 2.2 वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज है 1.8। जब रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा है, अभी जैसा मैंने रिलेशन बताया ये रहा, डायरेक्ट सॉल्व। स्मॉल r इज e by v minus 1 into capital R, 2.2 by 1.8 minus 1 into 5, it will be 10.9, 10/9। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। When the resistance of 2 ohm is connected across the terminals of cell, the current is 0.5 ampere. When the resistance is increased to 5 ohm, the current is 0.25 ampere. The EMF of the cell। चलो इसमें दो इक्वेशन बनने वाली है, डायरेक्ट इन्होंने कुछ किया है। लेट्स यूज टू इक्वेशंस। EMF भी नहीं दिया हुआ, पहले दिया है द when the resistance of 2 ohm external, 2 ohm external 5 ohm, करंट पहले केस में 0.5, दूसरे केस में 0.25। ठीक है, 2.5 और मान लो EMF इसका E है, तो करंट जो I1 होगा E/R प्लस R1। ऐसे ही सेकंड वाला करंट होगा E/स्मॉल r प्लस R। R1 R2 जो हमें दिए हैं 2 और 5, और I1 I2 हमें दिए हैं 0.5 और 0.25। दिस इज 0.5 0.25, ठीक है। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये हुआ 0.5 इज इक्वल टू E/R प्लस 2 ओम, और 0.25 E/R प्लस 5। हालांकि बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल डिवाइड करते हैं। ईएमएफ पूछा है, या दोनों चीज निकाली जा सकती है। यहाँ पे पूछा है ईएमएफ ऑफ द सेल। चलो पहले हम आराम से स्मॉल आर निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से। 0.5/0.25, ई कैंसिल हो जाएगा, R+5/R+2, ये आ जाएगा 2। 2 इज इक्वल टू R+5/R+,
तो टू जो आया वो आया R+2 इज इक्वल टू R+5, 2R+4 इज इक्वल टू R+5, 2R-R, 5 - 4, R = 1। आराम से मान से निकल गया। आप किसी भी इक्वेशन रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। 0.5 इज इक्वल टू E/1+2। 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू E। देखो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 0.5 कितना हो गया? 1.5। लेट्स चेक द आंसर। 1.5 बी बराबर। ओके चलो, IIT-JEE का क्वेश्चन है ये, तो उसमें मेंशन नहीं है शायद। ये आर, ये R+R, 2R, ये 2R और ये 4R, R2R और ये 2R 4R। ध्यान करो बीट स्टोन जैसा कुछ बन रहा है। ये R, ये 2R, दोनों मिला के 1:2 का रेशियो। ये 2R, ये 4R, 2/4, ये भी 1:2 का रेशियो। तो ये जो सर्किट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली बीट स्टोन है। इसमें से 6 ओम जो है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में ये जो तीनों है सीरीज में आ जाएंगे और नीचे से ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। अगर ये तीनों सीरीज में आते हैं तो यहाँ बन जाएगा 3R, R+R+R। ये तीनों सीरीज में है R+2R, R+R+4R, माने 6R। ऊपर 3R, नीचे 6R। अच्छा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ। मतलब एक सेल है, अब उसके अराउंड दो रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हीटस्टोन भी। देखो दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक तो 6R और दूसरा है 3R। अब निकालना बड़ा आसान हो जाएगा सिचुएशन में। पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है इसमें, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें पैरेलल के केस में 3 और 2 का जो पैरेलल आता है, 3 और 6 का वो 2 आता है। देखो फॉर्मूला है R1R2/R1+R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3 × 6/3+6, ये हुआ 18/9, ये हुआ 2 ओम। ठीक। अब ये जो भी EMF है, ये मैंने क्या, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में अंदर क्या होता है कि जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उतना इंटरनल होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। आर की वैल्यू नहीं दी, चलो कोई बात नहीं। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा। R1 को, इसको 3R लिख लूँ, उसको 6R लिख लूँ, नीचे 3R और 6R, तो ये 2 कैपिटल R आ जाए, ये ऐसे। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये गिवन है, सॉरी मैं देखा नहीं था। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का तरीका क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अगर एक्सटर्नल के बराबर हो जाए तो तब मैक्सिमम पावर जाती है, यानी कि 4 ओम इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। तो 4/2 इज इक्वल टू कैपिटल R। इसको लिख देता हूँ पूरा। 3R 6R, यहाँ पे लेंगे R लिख देंगे, बस यहाँ पे भी R और नीचे R+R। फिर 2R आ जाएगा, ये होगा 2 और ये होगा 2 ओम। लेट्स चेक इट आउट। सी आंसर। ओके बेटा।